हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गुलजार सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कल जो 7 फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट पेपर का, सीटेट फर्स्ट पेपर। तो उसके आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। ये सारे जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ऑथेंटिक है, आप कहीं पर इनको मैच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर उसका 2 है। इसके बाद जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, आप देख रहे हो इसमें सेकंड क्वेश्चन वह प्रक्रिया वाला, इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 4 है। और उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर जो हो जाएगा उसका भी आंसर करेक्ट आंसर 4 है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो आंसर करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4 है, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप देख रहे हो ले वादगोष्ठी से मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंटरपर्सनल लैंग्वेज से जो क्वेश्चन आया, सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 4, इसका करेक्ट आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर इसमें 8 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो परिवार से है, सीधा सीधा इसका आंसर आपको देख सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। आप देख सकते हो ये जो सारे आंसर है बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप इन्हें कहीं पर भी मैच कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसका जो आंसर होगा कौन सा इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसका जो थर्ड आंसर है वो करेक्ट है, इसका आंसर ये, सॉरी एक बार मैं हटा देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, थर्ड। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा ये थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो इसका 2 आंसर करेक्ट होगा। और जो इसमें 13 है उसमें पूछ रहा है स्वेलिन क्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपका आई होप आपने बिल्कुल ठीक किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 14 है उसमें कह रहा है समावेशी अवस्था में पढ़ाते हुए महत्वपूर्ण शिक्षक कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसका जो करेक्ट आंसर था वो है करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो चिंतनशील सोच है। ये सेकंड क्वेश्चन आंसर बिल्कुल इसका ठीक है। 17 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है। उसके बाद 18 का जो आंसर है वो फर्स्ट आंसर बिल्कुल इसमें करेक्ट है। केवल सामाजिक, ये जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है इसका। नेक्स्ट आप देख सकते हो जो 19 है, शिक्षार्थियों के सक्रिय समग्रता का तात्पर्य कि छात्र, इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो हमारा आंसर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 20 आया है हमारा सीडीपी में, ये जो करेक्ट आंसर है इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, ये 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट 22 जो इसका आंसर आप देख सकते हो, इसका भी आंसर 2 ही है। नेक्स्ट 23 का जो आंसर होगा 3 हो जाएगा प्रदर्शन परिहार के लिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 2 है। नेक्स्ट 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 4 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देख सकते हो जो 26 है, इसका करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ये 27, एक बार मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो फर्स्ट आंसर एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो भी हमारा फर्स्ट होगा। और उसके बाद 29 का जो करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो हमारा 3 होगा। इसके बाद जो हमारे डियर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का, जो हमारा लास्ट सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है 30, इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर 4 है। आई होप आपका सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आपका सभी का एग्ज़ाम जल्दी से जल्द क्वालिफाई हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है मैथमेटिक्स का, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आती हो। आई होप आपने सभी क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट किए होंगे। तो इसका जो पहला वाला आंसर है वो 6453 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि इसका ऑप्शन जो
2 इज़ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो 32 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा 25 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो इसका जो आंसर होगा करेक्ट, वो इसका जो करेक्ट आंसर है 28, 2 ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद 34 का भी 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 68 आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो सारे के सारे ज़्यादातर ऑप्शन इसमें 2 ही इस बार दिए गए हैं। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर मैंने आपको गलत बताया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वैसे आपको कोई आंसर सारी आंसर ऑथेंटिक मिलेगी, कोई आंसर इसमें गलत नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो 1 होगा। नेक्स्ट 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 111 होगा। कहने का मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट 37 का करेक्ट आंसर 2 है। इसके बाद 38 का जो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने इसमें गलती की होगी कई स्टूडेंट्स ने, बट इसका जो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर बन रहा है वो करेक्ट आंसर इसका 2 होगा। बी और सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है मैथमेटिक्स का, इसमें इसका करेक्ट आंसर Z यानी कि 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 40 का जो करेक्ट आंसर है वो 2 होगा। नेक्स्ट 41 का जो करेक्ट आंसर है वो आप देख सकते हो 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ब्लर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 42 का जो करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो 1209 आंसर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आंसर 43 है, इसका जो आंसर है वो 300 इज करेक्ट आंसर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 44 का जो करेक्ट आंसर होगा, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका वो करेक्ट आंसर इसमें जो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट 27 बिल्कुल सटीक आंसर है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 46 पर हम पहुँच गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ से CDP मैथमेटिक्स की स्टार्ट हो जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो 2 होगा। नेक्स्ट आप देख रहे हो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा। 48 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 2 आंसर है। डियर स्टूडेंट्स ये आपके लिए मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करके आपको बता रहा हूँ, एक भी आंसर आपको इसमें गलत नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 49 का वो इसमें 3 आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं जो 50 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास में आप उनको डिवीज़न नहीं सिखाते फ्रैक्शन का, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है यहाँ पर अभी है क्वेश्चन 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो हमारा करेक्ट आंसर 4 है। नेक्स्ट 52 का जो करेक्ट आंसर है जिज्ञासा पोषित, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट 53 का जो क्वेश्चन है आंसर है वो 2 हो जाएगा। बच्चा स्थानीय मान की अवधारणा नहीं जानता इस क्लास में। नेक्स्ट हम देख सकते हैं वैन हेले से लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आते ही है, तो आप देख रहे हो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। हमने मैथ्स में हम कर रहे हैं 55 क्वेश्चन और इसका जो करेक्ट आंसर 3 है। 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो 57 का जो करेक्ट आंसर होगा उसमें 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं जो करेक्ट आंसर होगा 58 का जो करेक्ट आंसर है वो क्वेश्चन नंबर इसमें 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट 59 का जो करेक्ट आंसर है इसमें वो हम देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है 59 का ये 4 इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन, ये मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो 3 आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारी मैथ्स और CDP कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें है हमारा 61। ये अब हम EVS पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं। इसका जो पहला आंसर होगा 61 का जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। 62 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 3 है। 63 का जो 62 का करेक्ट आंसर 3 है। और 60 यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसके ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 63 का जो करेक्ट आंसर है 2 है। और 64 का जो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 3 करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे हम करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 64 बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका 3rd का करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 65, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 है। और जो क्वेश्चन नंबर 66 है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा 67 का।
इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 68 हम क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको इसका घोड़ा जो ये हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर 3 है। नेक्स्ट इसका जो आंसर है 69 का, वो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वेट लिफ्टिंग वाला, ये मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 का जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। और 72 का जो करेक्ट आंसर है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन को एक बार। ये 72 क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो 73 क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा, ये मैं आपको दिखला देता हूँ। ये हमारा यहाँ पर ये चाल बराबर दूरी बटे समय से क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो करेक्ट आंसर है 15 पर मीटर सेकंड इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर था वो हमारा फर्स्ट था। और नेक्स्ट स्टूडेंट, आई होप आपने ये क्वेश्चन भी ठीक किया होगा। 74 को जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आंसर होगा करेक्ट आंसर वो 75 का जो करेक्ट आंसर होगा। इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, झारखंड इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 76 है, इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसका 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और जो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 78 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1 है। और इसके बाद 79 का जो करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल 3 आंसर इसका यहाँ पर है। और 80 क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर जो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर, अब हम आ गए 82 पर। क्वेश्चन 82 इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर 83 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा। नेक्स्ट इसके बाद 84 का जो करेक्ट आंसर है वो 1 है। और नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं आगे हमारे पास अब जो क्वेश्चन है 85 है और उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 86 का करेक्ट आंसर 1 है। और इसके बाद जो करेक्ट आंसर है 87 का करेक्ट आंसर 3 है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो हमारे पास करेक्ट आंसर है जो 88 को मैचिंग वाले क्वेश्चन था। ये जो मैचिंग वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, टाइम कंज्यूमिंग था, बट हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो इसका आंसर हमें मिला है वो इसका करेक्ट जो आंसर है 2 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 89 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 2 हो जाएगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो हमारा 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो यहाँ पर 90 क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। आगे हम बढ़ते हैं, अब ये हमारे 90 क्वेश्चन होगा। इसके बाद हमारा हिंदी का पोर्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इसमें हिंदी के पोर्शन में आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा 2 है इसका आंसर। और नेक्स्ट 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और 93 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 1 होगा। और इसके बाद 94 का, ये हमारा हिंदी के पोर्शन में 94 जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 95 का जो करेक्ट आंसर है वो 4 है हमारा। और 96 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा 97 का जो करेक्ट आंसर है वो 1 हो जाएगा यहाँ पर। सो डियर स्टूडेंट्स हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 से स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा 98 क्वेश्चन है उसमें लिखा है प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का आकलन करने के लिए अध्यापक को मुख्य रूप से किस ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसका समझ के साथ पठन पर भी ध्यान देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। और प्रभावशाली संप्रेषण वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन नंबर, इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 99 का वो 3 हो जाएगा। 100 का जो ऑप्शन है वो 1 हो जाएगा। 101 का क्वेश्चन 2 हो जाएगा। और 102 का जो करेक्ट आंसर हो निदानात्मक आकलन, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद नोम चोम्स्की से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 103 जो है यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर भाषा अर्जन और उपकरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब इसका जो ऑप्शन है वो 3 हो जाएगा। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर हो जाएगा ध्वनि मूलक, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद ये 105 का जो करेक्ट आंसर बच्चे छोटे से जो कुंजन करते हैं 2 साल के बच्चे, 2 से 3 साल के बच्चे, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पद्यांश से एक पैसेज पूछा गया है, इसके मैं आपके आंसर बता देता हूँ। जो कवि मुंबई के भीतर क्यों लौटना चाहता है, तो इसका करेक्ट आंसर 2 है। और जो 107 इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। और जो ये नेक्स्ट 108 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर 4 है। 109 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, हमारा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर है 110 का वो 3 है। और 111 का क्वेश्चन आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा गद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। तो 112 का जो करेक्ट आंसर होगा, एक बार मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो
ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। तो ये मैं आपको बताता हूँ 112 का जो आंसर हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। फिर 113 का जो हो जाएगा पुस्तक वचन इससे संबंधित नहीं है, नहीं सीखते, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। अब बहुत दूर जो है हमारा, मैंने आपको बताया था बहुत दूर जो है क्रिया विशेषण शब्द होता है, ये बहुत दूर एक विशेषता प्रकट कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हमारा 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। 115 का जो करेक्ट आंसर होगा कच्ची पक्की इमारतें, जैसा यहाँ पे पता है ये विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। 116 का करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। 117 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। 118 का करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। 119 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा 2 हो जाएगा। 120 का करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, अब हमारे ये क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे की ओर इंग्लिश का जो, अगर आपकी ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हिंदी अगर आपने फर्स्ट प्रेफर की है तो ये उसके आंसर है। अगर आपने इंग्लिश को सेकंड सेलेक्ट किया है तो ये उसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड इंग्लिश के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड इंग्लिश के जो हमारे आंसर हो गए उनको मैं मैच करा देता हूँ। तो इसका जो पहला जो करेक्ट आंसर था वो हमारा 4 करेक्ट था। इसका 122 का जो करेक्ट आंसर है वो पहला है। और जो 123 का जो करेक्ट आंसर है कैटरिंग टू डाइवर्स वाला जो सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। द सेकंड लैंग्वेज क्लासरूम जो वाला आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये आंसर है 125 का वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद 126 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 127 का जो करेक्ट आंसर होगा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 128 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3 आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 129 पे जो करेक्ट आंसर होगा 2 होगा। तो इसका ये करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि देखने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 130 इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट हो जाएगा सेंसिटिव पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट ग्रामर शुड बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 131 इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। 132 का करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा। 133 का स्टेफन क्रेशन वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारे आंसर ऑथेंटिक है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं उसके बाद 134 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 1 होगा। और 135 का करेक्ट जो आंसर होगा 2 होगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा ये इंग्लिश में पैसेज है अनसीन पैसेज। तो इसके हम आपको आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका फर्स्ट जो 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। 137 का चाणक्य सपोर्टेड वॉर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद 138 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा टू मिसलीड आंसर, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ये। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो करेक्ट आंसर है 139 का जो करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो हमारा कितना हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको कराया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामर से ये पूछा गया। 144 से जो इसका करेक्ट आंसर होगा नेवर फॉरगेटिंग अ स्लाइट, तो कॉम्प्लीमेंट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 2 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 144 का जो 141 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौटल्य होगा, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 142 का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे अब 143 का जो आंसर होगा वो 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 का करेक्ट आंसर ये 3 हो जाएगा। और 145 का जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। 146 का करेक्ट आंसर जो इसमें है प्रिंसिपल क्लोज दिया है हमें ये, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा डियर स्टूडेंट 3 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन पर ऊपर को करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट ये हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 147 का जो करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 148 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बेरनेस, ऐसी ज़मीन जिस पर कुछ उगाया नहीं जा सकता बेरनेस हो जाती है, उसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। और 149 का जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। और डियर स्टूडेंट सबसे लास्ट का जो आंसर है मैं आपको दिखा देता हूँ, इंग्लिश का सबसे लास्ट का हमारा आंसर है ये इंग्लिश का सबसे लास्ट का जो आंसर है इसका जो आंसर है 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई डज द वाले का जो बिकॉज वाला ये आंसर हो जाएगा ये। सो स्टूडेंट्स आपको आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको सभी आंसर मिल गए हैं तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि आगे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जय हिंद, जय भारत।